ये आदमी हर दिन रिसेप्शन पर आकर 10 बार अपना कमरा बदलवाता है। कंप्यूटर ने भी इसे परेशान करने वाला ग्राहक मार्क कर दिया है। वेटर भी हार मान चुका था, इसलिए वो मैनेजर के पास गया। जल्द ही ये बात होटल के मालिक तक पहुंच गई। उसने डेविड को अपने ऑफिस बुलाया और कहा कि वह उसकी हर शर्त मानने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर कि वो कॉरिडोर के आखिर वाले कमरे में नहीं रुकेगा, क्योंकि वो कमरा बहुत ही अजीब और डरावना है। होटल बनने से लेकर अब तक कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उस कमरे में 56 हादसे हो चुके हैं। उनमें से 12 ने खिड़की से कूदकर जान दी, 7 ने फांसी लगाई और 20 ने दवाइयां खा ली। बाकी दर्जनों ने अलग अलग तरीकों से जान दी। वहां कोई भी 1 घंटा भी नहीं टिक पाया, इसलिए आखिर में उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन निक ने ये सुनकर अनसुना कर दिया। उसे लगा कि होटल वाले मशहूर होने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। निक ने बताया कि वो डरावनी कहानियां लिखने वाला एक लेखक है और वो यहाँ सिर्फ आइडिया ढूंढने आया है। अगर वो उस कमरे में अपनी कहानी पूरी कर सका तो वो गारंटी देता है कि अगले दिन होटल वायरल हो जाएगा। मालिक ने देखा कि निक अब भी जिद पर अड़ा है, तो उसने दराज से कुछ फाइलें निकाली और कहा, अगर तुम्हें आइडिया ही चाहिए तो इन्हें देखो। इनमें उन सभी मरने वाले मेहमानों की पूरी जानकारी है। तुम्हारी डरावनी किताब के लिए ये काफी होगी। पर किसे पता था कि उन डरावनी तस्वीरों को देखकर निक की दिलचस्पी उस कमरे में और भी बढ़ जाएगी। उसने मालिक को धमकी दी कि अगर उसे कमरा नहीं मिला तो वो इंटरनेट पर उनके बारे में बुरा भला लिखेगा। मालिक ने देखा कि वो मान नहीं रहा है, तो उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने सालों से बंद पड़ी तिजोरी से वो मौत की निशानी वाली चाबी निकाली। निक की जिद आखिरकार पूरी हो गई। वो लिफ्ट से ऊपर पहुंचा और एक तरफ मरने वालों की फाइलें देखता हुआ कमरे की तरफ बढ़ने लगा। पर हैरानी की बात ये हुई कि काफी देर तक घूमने के बाद वो वापस लिफ्ट के पास ही आ गया। निक थोड़ा घबरा गया कि क्या सच में यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस बार उसने फाइलें रखी और ध्यान से देखते हुए जल्दी ही कमरा नंबर 1408 के पास पहुंच गया। तभी बगल के कमरे में एक औरत बच्चे की गाड़ी लेकर अंदर गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। निक दरवाजे पर काफी देर तक हिचकिचाया और फिर चाबी अंदर डाल दी। उसने एक लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसे उस रहस्यमयी कमरे को देखकर थोड़ी निराशा हुई। उसे लगा था कि अंदर का नजारा बहुत डरावना होगा, लेकिन ये तो एक साधारण सा कमरा था। उसने अपनी आदत के मुताबिक सिगरेट निकाली और रिकॉर्डर लेकर कमरा और बाथरूम चेक करने लगा। वहाँ सब कुछ आम था। टीवी पर भी वही बोरिंग प्रोग्राम चल रहे थे। दराज में रखी एक बाइबल के अलावा बस दीवार पर लगी वो पेंटिंग थोड़ी अजीब लग रही थी। निक बिस्तर पर लेटकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा, पर थोड़ी देर बाद ही उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी। पता चला कि कमरे के एसी में कुछ खराबी थी। खैर, कमरा काफी समय से बंद था, तो ये मुमकिन था। उसने एक टिश्यू से पसीना पोंछा और मेंटेनेंस विभाग को फोन किया। उसने खिड़की खोली ताकि ताजी हवा आ सके। तभी अचानक रेडियो बजने लगा। उसने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि जो बेडशीट उसने खराब की थी वो फिर से ठीक हो गई थी। यहाँ तक कि इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू भी तरीके से मुड़कर रखा हुआ था। उसे यकीन हो गया कि कमरे में कोई और भी है। उसने अलमारी और बाथरूम सब छान मारा, पर उसे कोई नहीं मिला। लेकिन इस बात ने निक को और भी उत्साहित कर दिया। उसने रिकॉर्डर में सब दर्ज किया और फिर स्पेशल लाइट से कमरा चेक किया। वाकई हर कोने में खून के धब्बे बिखरे थे, जो शायद उन मरने वाले लोगों के थे। ये देखकर निक की रूह कांप गई। उसने जल्दी से सारी लाइटें जला दी। तभी उसने देखा कि दीवार पर लगी वह पेंटिंग टेढ़ी हो गई है। उसने उसे सीधा करने की बहुत कोशिश की, पर वो सीधी नहीं हुई। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैकेनिक आ चुका था, लेकिन वो किसी भी हाल में अंदर आने को तैयार नहीं था। उसने बाहर से ही निक को गाइड किया। जल्द ही निक ने बताए अनुसार एसी ठीक कर लिया, पर जैसे ही वो शुक्रिया कहने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि वो आदमी गायब हो चुका था। उसने सोचा कि थोड़ा ड्रिंक पीकर तनाव कम करे। तभी रेडियो फिर से अजीब तरीके से बज उठा। इस बार सिर्फ म्यूजिक नहीं, बल्कि एक उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। तभी निक को मालिक की बात याद आई कि कोई भी इस कमरे में 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजने लगी। उसे लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं, इसलिए उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला। सड़क पर सब कुछ शांत था। जैसे ही वो वापस अंदर जाने लगा, खिड़की अचानक अपने आप नीचे गिर गई। निक ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकाला। वो जख्म धोने के लिए बाथरूम गया तो अचानक नल फट गया और उसमें से खौलता हुआ पानी निकलने लगा। उसका हाथ और भी ज्यादा जल गया। निक गुस्से के मारे पागल हो गया। उसने फोन उठाकर शिकायत करनी चाहिए, पर रिसेप्शन वाले अजीब बातें कर रहे थे। इस बात ने उसे पूरी तरह भड़का दिया। निक ने अपना सामान उठाया और कमरा छोड़ने का फैसला किया। वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता था, पर तभी दरवाजा जाम हो गया। उसने कितनी भी ताकत लगाई, पर वो नहीं खुला। यहाँ तक कि लॉक ने चाबी भी अंदर निकल ली। निक पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा, पर गला फाड़कर चिल्लाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे के छेद से बाहर झांकने की कोशिश की तो उसे एक आंख अपनी ओर घूरती हुई दिखी। निक डर के मारे खिड़की की तरफ भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर नीचे सड़क के शोर ने उसकी आवाज को दबा दिया। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी उसने सामने वाली बिल्डिंग में किसी को देखा। वो पागलों की तरह उनकी तरफ हाथ हिलाने लगा। निक की लगातार कोशिश के बाद आखिरकार सामने वाले इंसान ने भी जवाब दिया, पर निक को कुछ गड़बड़ लगी। वो हाथ हिलाता तो सामने वाला भी हाथ हिलाता। दोनों की हरकतें बिल्कुल एक जैसी थी। उसने लैंप उठाया तो सामने वाले ने भी लैंप उठा लिया और तभी उसे उस शख्स का चेहरा साफ दिखा। अचानक उसके पीछे कुल्हाड़ी लिए एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। निक बहुत डर गया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी उसके पीछे ही खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी बेतहाशा कुल्हाड़ी चलाकर निक को दीवार के कोने तक ले आया, पर अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया और वो गायब हो गया। निक ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और फिर लैंप उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने सोचा कि शायद इससे किसी का ध्यान जाए, पर वो लैंप भी बीच हवा में ही गायब हो गया। उसे समझ आ गया कि वो फंस चुका है। तभी कमरे में अचानक एक आवाज गूंजी। निक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी की थी। उसे लगा कि ये सब डर की वजह से हो रहा है। निक बार बार खुद को समझाता रहा कि शांत रहो, क्योंकि उसकी बेटी की मौत बहुत पहले हो चुकी है। पर तभी टीवी अचानक अपने आप चालू हो गया और उस पर उनके परिवार की पुरानी वो आज भी खुद को माफ नहीं कर पाया था। वो एक बार फिर अपनी बेटी का चेहरा छूना चाहता था, पर टीवी तभी बंद हो गया। फिर उसे वे लोग दिखाई दिए जो पहले इस कमरे में मर चुके थे। वे एक एक करके खिड़की से नीचे कूद रहे थे। निक ने सोचा कि शायद वे लोग खिड़की से बाहर इसलिए कूद रहे थे ताकि इस कमरे से भाग सके। वो अभी इन्हीं ख्यालों में खोया था कि बगल के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो पागलों की तरह दीवार पीटने लगा ताकि सामने वाला उसे सुन सके, पर पता नहीं क्यों दीवार के उस पार उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगा कि अब उसे खुद ही अपनी जान बचानी होगी। निक ने कमरे के नक्शे में देखा कि बगल वाला कमरा बस एक दीवार की दूरी पर है। वहां तक पहुंचने में सिर्फ 18 कदम लगेंगे। वो खिड़की से बाहर निकला और दीवार से चिपक कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पर 20 कदम चलने के बाद भी उसके सामने सिर्फ दीवार ही थी। जैसे ही उसने आगे देखा, उसे अपने सामने एक बहुत बड़ी और अंतहीन दीवार दिखाई दी। अब उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शुक्र है कि वो सही सलामत कमरे में वापस आ गया। लेकिन जब उसने दोबारा दीवार पर लगे मैप को देखा तो वहां सिर्फ उसका कमरा बचा था। उसने दरवाजे के सुराग से बाहर झांका तो बाहर भी एक दीवार खड़ी थी। यहाँ तक कि अभी जो खिड़की थी वो भी गायब हो चुकी थी। डेविड का दिमाग अब काम करना बंद कर रहा था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी ताकि वो खुद को यकीन दिला सके कि ये सब झूठ है, पर रिकॉर्डिंग में उसने खुद को ये कहते सुना कि इस कमरे में कोई खिड़की है ही नहीं। वो बुरी तरह डर गया और तभी कमरे में फिर से बदलाव होने लगा। अभी जो एसी ठीक हुआ था वो फिर खराब हो गया। डेविड ने ठंड से बचने के लिए अपने सारे कपड़े पहन लिए। फोन में सिग्नल नहीं थे तो उसने लैपटॉप निकाला और प्रार्थना करने लगा। किस्मत से होटल का इंटरनेट काफी
काफी तेज चल रहा था। उसने अपनी एक्स वाइफ को वीडियो कॉल किया और उसे तुरंत पुलिस बुलाने को कहा, मगर तभी नेटवर्क खराब होने लगा और उसकी मुसीबत तब और बढ़ गई जब छत पर लगा फायर सिस्टम अचानक चालू हो गया। इससे उसका लैपटॉप फौरन खराब हो गया और पानी की बौछारें कमरे के हर कोने में गिरने लगी। डेविड ने एक डंडा उठाया और उसे जोर से दबाया, तब जाकर वह पानी रुक पाया। तभी उसका ध्यान छत पर बने वेंटिलेशन पाइप पर गया। उसे लगा शायद वह यहाँ से निकल सकता है। बिना सोचे समझे उसने ढक्कन खोला और सीधा अंदर घुस गया। अंदर उसे बगल वाले कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। डेविड पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाया, पर उसने देखा कि वहाँ उसकी एक्स वाइफ थी और उसकी गोद में उनकी अपनी छोटी बेटी थी। डेविड घबराकर वहाँ से भागा, लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसने एक दूसरे कमरे में अपने पिता को देखा। उसके पिता उसे परिवार की परवाह न करने के लिए कोस रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी के साथ वो हादसा हुआ था। डेविड पूरी तरह टूट गया और वहाँ से भागना चाहता था, पर रास्ते में अचानक एक डरावना साया आ गया। अच्छी बात यह थी कि वह फुर्ती से वहाँ से निकलकर अपने कमरे में वापस आ गया। उसने डर दूर करने के लिए कोला पी और प्रार्थना के लिए बाइबल उठाई, पर न जाने क्यों जिस किताब में पहले ढेर सारे शब्द थे वो अब पूरी तरह कोरी हो चुकी थी। डेविड अब उम्मीद खो चुका था और उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी मुसीबत और बढ़ गई। देखते ही देखते पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने तापमान बढ़ाने की कोशिश की, पर कंट्रोलर पहले ही टूट चुका था। अब वो बस कोला पीकर और आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। इस हालत में भी वो रिकॉर्डिंग करना नहीं भूला और जैसे ही वो बेहोश होने वाला था, उसे लैपटॉप की स्क्रीन जलती हुई दिखी। उसमें से उसकी पत्नी की आवाज आ रही थी। डेविड पूरी ताकत लगाकर वहां तक पहुंचा। उसकी पत्नी कह रही थी कि उसने पुलिस को खबर कर दी है और पुलिस उस कमरे में होकर आई है, लेकिन वो कमरा बिल्कुल खाली था। ये सुनकर डेविड का हौसला टूट गया। सारा ने उसे शांत रहने को कहा और बताया कि वो 15 मिनट में होटल पहुंच रही है। डेविड ने टाइमर की तरफ देखा। उसे पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो सारा को मना करना चाहता था, पर तभी स्क्रीन पर उसका अपना ही एक हम्शक्ल आ गया। उसने न सिर्फ डेविड की आवाज बंद कर दी, बल्कि उस औरत को बहलाकर वहां बुलाने लगा। डेविड ने उसे बहुत बुरा भला कहा, पर उसे सिर्फ चिढ़ाया गया। तभी कमरा जोर जोर से हिलने लगा और छत में दरारें पड़ने लगी, जमीन भी फटने लगी और सबसे डरावनी बात यह थी कि दीवार पर लगी पेंटिंग सच होने लगी। कमरे में मूसलाधार बारिश होने लगी और अगले ही पल समुद्र का पानी अंदर घुस आया, जिसने सब कुछ डुबो दिया। उसने जान बचाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा, पर मौत अब बस कुछ ही समय दूर थी। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में था और सारा पहले से वहां मौजूद थी। उसने बताया कि सर्फिंग के दौरान डेविड का सिर टकरा गया था और बीच पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया, पर डेविड को याद था कि वो उस हॉन्टेड होटल में था। वो वहां से 1000 किलोमीटर दूर यहाँ कैसे आ सकता था। सारा भी उसकी बातें सुनकर हैरान थी, पर उसे लगा कि शायद ये कोई बुरा सपना था। दोनों फिर से साथ रहने लगे और उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। डेविड ने उस खौफनाक हादसे पर एक किताब लिखी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन जब वो पोस्ट ऑफिस गया तो उसने देखा कि वहां का क्लर्क बिल्कुल उस होटल के स्टाफ जैसा दिख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस क्लर्क ने शीशा तोड़ दिया और देखते ही देखते बाकी कर्मचारी दीवारें तोड़ने लगे, यहाँ तक कि जमीन भी उखड़ने लगी और उसके सामने फिर से वही कमरा था। तब उसे एहसास हुआ कि वो वहां से कभी निकला ही नहीं था। हालांकि पानी की वजह से अब वो कमरा खंडहर बन चुका था। अचानक वहां की चिमनी में आग जलने लगी और उसके अंदर एक ताबूत रखा था। डेविड ईश्वर से मदद की भीख मांगने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई। ये उसकी मर चुकी बेटी थी। वो जानता था कि ये सब वहम है, पर वो बहुत असली लग रहा था। जब उसकी बेटी ने कहा कि उसे ठंड लग रही है तो डेविड ने उसे गले लगा लिया, पर अगले ही पल वो उसकी बाहों में फिर से खत्म हो गई। डेविड माफी भी नहीं मांग पाया था कि वो राख बन गई। तभी कमरे का टाइमर फिर से चलने लगा और उसे सब धुंधला दिखने लगा। डेविड एक बार फिर बेहोश हो गया और जब जागा तो वो फिर उसी कमरे में था। टाइमर फिर से 1 घंटे पीछे चला गया था और वहां सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया था, जैसे वो अभी अभी आया हो। रिसेप्शन से फोन आया और उन्होंने कहा कि वे अपने मेहमानों की पसंद का ख्याल रखते हैं। डेविड को 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वो ये सब फिर झेले या होटल की क्विक चेकआउट सर्विस ले ले। डेविड बाथरूम की तरफ गया तो वहां एक रस्सी लटकी हुई थी। साफ था कि इसी को क्विक चेकआउट कहा जा रहा था। डेविड जानता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे मौत से डर नहीं था, पर वो नहीं चाहता था कि उसके बाद कोई और इस कमरे का शिकार बने। उसने अपनी टाई को शराब की बोतल में डाला और एक बम बना लिया। उसने बिना डरे कमरे में आग लगा दी और उस भूतिया कमरे के साथ खुद को खत्म कर लिया। फिल्म यही खत्म होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि डेविड को मानसिक बीमारी थी और ये सब उसका भ्रम मात्र था, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग पहले वहां मरे थे उन सबको मानसिक परेशानी नहीं हो सकती थी। वो कमरा असल में आपके अपने डर का सामना कराता है। डेविड अपने ही डर से लड़ रहा था। वहां जान देने वाला हर इंसान अपने बीते हुए कल की बुरी यादों से हारा था। वो कमरा आपकी उन कमजोरियों को बढ़ा देता है जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं, पर जब वे सामने आती है तो आपको उनका सामना करना ही पड़ता है। डेविड की बेटी की मौत और उसकी पत्नी का दूर जाना उसका सबसे बड़ा डर था। वो कमरा इंसान की भावनाओं से खेलकर उसे तोड़ देता है। आखिर में उसे हार माननी ही पड़ी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये उसके लिए शांति पाने जैसा था। हम सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। कोई पुरानी कड़वी याद या कोई गहरा डर। अगर आप उनसे भागेंगे तो वे आपको हमेशा परेशान करेंगी, पर अगर आप हिम्मत दिखाकर उनका सामना करें तो शायद जिंदगी बेहतर हो जाए। डेविड ने भी अंत में अपनों की परवाह करना सीखा और यही जिंदगी का असली मतलब है। इस फिल्म के 2 अंत हैं। एक में डेविड मर जाता है और दूसरे में फायर फाइटर्स उसे बचा लेते हैं। आपको जो भी पसंद आए, कहानी गहरी है। चलते चलते बस इतना कहूंगा, होटल में कमरा सोच समझ कर चुनिएगा।